नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर में एक बार फिर सिस्टम का बेरहम सिस्टम सामने आया है, जहां एक मां बेटी कलेक्ट्रेट की चौखट पर जाकर लगातार गुहार लगाने को मजबूर हैं कि उनके पिता की कोविड सेंटर में ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर उन्हें कोरोना योद्धा मानकर उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन प्रशासन की बेरुखी उन्हें और भी मायूस कर रही है, साथ ही उनका हौसला तोड़ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नरसिंहपुर के गाडरवारा एक शिक्षक परिवार को ईमानदारी से कर्तव्य निभाने की जो सजा भुगतनी पड़ रही है, उसे कोरोना के संकट काल में ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों का हौसला टूट रहा है। नरसिंहपुर के गाडरवारा के कोविड केयर सेंटर में शिक्षक संतोष साहू की ड्यूटी ऐसे समय में लगाई गई जब वह हाई ब्लड शुगर से पीड़ित थे और इसके लिए पीड़ित शिक्षक ने बाकायदा प्रशासन को सूचित भी किया था, लेकिन बावजूद उनकी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के बीच कोविड केयर सेंटर में उनकी ड्यूटी लगाई गई। ड्यूटी के दौरान देर रात्रि उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस पूरे हादसे से पूरा परिवार सदमे में है और परिवार की मांग है कि उनके पिता को कोरोना योद्धा मानकर आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि वह स्थानीय स्तर से लेकर कलेक्टर और यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं मिली और ना ही किसी तरीके का भरोसा कि उन्हें कोरोना योद्धा माना जाएगा। प्रशासन की निरंकुशता से केवल संतोष साहू के परिवार का ही हौसला नहीं, बल्कि उन सभी कोरोना वॉरियर्स के रूप में विषम परिस्थितियों के बाद अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका हौसला टूटने लगा है। संतोष की पत्नी और उनकी बेटी बीते 2 माह से 2 से 3 बार कलेक्ट्रेट की चौखट में न्याय की फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ आवेदन लेकर जांच की बात कर रहे हैं। आज भी नरसिंहपुर कलेक्टर से मिलने पहुंचे पीड़ित परिवार को मायूसी हाथ लगी और प्रशासन ने वही रटा रटाया जुमला एक बार फिर पीड़ित परिवार को सुना दिया कि हम दिखवाते हैं। हालांकि जब इस संदर्भ में हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जहां कलेक्टर के ऐसे रवैये से साफ नजर आता है कि प्रशासन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कितना संवेदनशील है, जो इस संकट के समय में सेवाएं देते हुए मौतों को भी गले लगा रहे हैं। बावजूद प्रशासन की यह बेरुखी ऐसे परिवारों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है, जो अपने परिवार की परवाह किए बिना देश सेवा की भावना से कोरोना संक्रमित लोगों के बीच सेवाएं दे रहे हैं। सर हमारे मिस्टर की तबीयत खराब हो गई थी ड्यूटी के दौरान, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। कौन सी ड्यूटी कर रहे थे? सर क्वारंटाइन की ड्यूटी कर रही थी। अच्छा, कोरोना टाइम में, लॉकडाउन के समय? लॉकडाउन के समय। हाँ, क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे और वहीं से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होते आई। ठीक। तो सर हमने पहले मना करी थी कि इनकी ड्यूटी न लगाया जाए, फिर भी इनने ड्यूटी लगाई। पहले से बीमार रहते थे? नहीं, पहले से बीमार नहीं थे, मानो थोड़ा शुगर था, इसके कारण हमने अच्छा, शुगर के कारण रात में दिक्कत जागने के कारण हमने कहीं ज़्यादातर। तो तबीयत खराब हुई, क्या हुआ? नहीं तो सर वहाँ से 4-5 दिन उन्होंने अच्छी ड्यूटी करी और फिर वहीं से रात में 5 बजे बहुत तबीयत खराब हो के आई। वहीं से फिर हमने संडे में उनकी जांच करवाई वहीं पर सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ साहब को फोन लगा के बोली तो उन्होंने ये बोला है कि आप ड्यूटी इलाज करवा लें और बोले जो सरकार की तरफ से जो कुछ होएगा वो हम मदद करेंगे, आप ड्यूटी न छोड़ें। मनु सर उनको फिर दूसरे दिन ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो हमने उनको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा। मानो एडमिट करने के बाद में उनको ऑक्सीजन वगैरह भी लगी और हमने वहाँ डॉक्टर से बोला कि आप डॉक्टर साहब अच्छे से देखिए। 2-3 दिन उन्होंने अच्छी ड्यूटी हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे और 30 तारीख में उनकी डेट हो गई सर। ठीक है। अभी जब से सर मेरे पापा क्वारंटाइन में ड्यूटी करते ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हो गई, तो सर मैं उसी के लिए आई हूँ कलेक्टर के पास। सर क्या चाह रहे हो अपने कलेक्टर से? सर एक्चुअली क्या पापा जी हम लोग क्वारंटाइन ड्यूटी में थे सर, तो उनका बीमा था सर, मतलब क्वारंटाइन में सब कहते हैं कि बीमा रहता है, तो सर उसी के लिए आए थे। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपके फादर को कोरोना योद्धा मुझे सर उनको कोरोना योद्धा माना जाए, क्योंकि सर उनकी नाइट ड्यूटी रही है पूरे हम लोग जानते थे सर कि वो नाइट ड्यूटी नहीं कर पाते, पर सर एसडीएम साहब लोगों ने उनको बोला भी गया था कि सर आप नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जाए, क्योंकि सर उनकी थोड़ा सा स्वास्थ्य है, हम जानते हैं कि उनको शुगर है तो वो नाइट नहीं जाग पाते, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती सर उनकी ड्यूटी लगाई।
अब आप गुहार लगा तो फिर कहीं कोई आश्वासन या कोई ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ आपकी सुनवाई हो रही है? सर अभी तो हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं मिला सर, 1 मंथ हो गया है और 1 मंथ से हमने बहुत जगह सर आवेदन दिए हैं, पर वहाँ से सर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा सर हम लोगों को। कहाँ आवेदन दिए हैं? सर हमने जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे यहाँ के विधायक और एसडीएम साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया और जिला शिक्षा अधिकारी को दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया सर। तो अभी सर एक्चुअली वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया हम लोग को। गाडरवारा से सुमित दुबे की रिपोर्ट।